अच्छा, ओम शांति। अभी देखो 6:30 हो रहे हैं अभी। जो भी वीडियो ऑन कर सकते हो तो प्लीज ऑन कर दीजिए। दीदी को वेलकम करेंगे। फ्लावर्स राइट नो फ्लावर्स। ओम शांति। ओम शिवाय। ओम शिवाय। कुलदीप दीदी आप आए हैं। सुनाई देता है सभी को आवाज? हमारी आवाज सुनाई देता है सभी को? जी सुनाई देती है। जी जी, थैंक यू। थोड़ा कम आता है सबके यहाँ से। दीदी के लिए वेट करेंगे। वॉइस लो है, थोड़ा हाई करना प्लीज। अच्छा, थैंक यू। हम इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम को। तो अभी हम योग कंटिन्यू करता रहेंगे। दीदी आ जाएगी तो ओम शांति। ओम शांति। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति को दीदी उनको वीडियो नहीं दिखा रहे दे रहे। स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं। ओम शांति।
स्पीकर में Om Shanti Kuldeep Ben. Welcome. Can you hear me? Yes, yes, we can hear you. Very लोग बहुत बात नहीं कर रहे हैं ना। Hello. सुनाई देता है कुलदीप है। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम दीदी, वेलकम। Welcome. यो थैंक यू। मिशिगन की तरफ से लक्ष्मी बहन है हमारे साथ। मिशिगन का कोऑर्डिनेटर है, तो लक्ष्मी बहन आप वेलकम करेंगे, फिर मैं दीदी का इंट्रोडक्शन देती हूँ। Om Shanti Ben जी। ओम शांति। Om Shanti. कैसे हो आप? अच्छे हैं। Very good. That's the extent of my Hindi, so I will introduce you to the family. It's a great fortune to have you to be with us. And I know you're very, very busy. It's a beautiful center we have in Hyderabad, Telangana. I visited many times. I know you very well, kind of. Maybe you don't remember who I am, but you made a big difference in Andhra Pradesh. And you and your mom started Brahmakumari centers in Hyderabad, Andhra Pradesh. So without taking too much of your time, welcome Didi. It's so nice to have you. Thank you for agreeing to do the session. It will be in Hindi. And we have many people from many centers joined you to listen to what you have to say. Om Shanti and welcome. थैंक यू। ओम शांति। थोड़ा शब्दों में दीदी का परिचय देंगे। दीदी का परिचय तो बहुत बड़ा है, पर क्लुप्त हम जितना दे सके शॉर्ट में दीदी का सुनाएंगे। दीदी तो जैसे कि सभी ब्राह्मणों के लिए जो स्पेशल महीना है, जनवरी मास में दीदी का जन्म हुआ है, जनवरी 16, 1954 में पंजाब में। और जैसे कि अभी लक्ष्मी बहन ने कहा कि बचपन से ही वो बाबा से जुड़े हैं और अपने मम्मी के साथ, और दादियों का भी। Shanti Ben, you're breaking so badly. There's a lot of echo that's coming. Okay, so I will shift to another phone. ओम शांति। अभी सुनाई देता है क्लियरली? It's much better. Thank you. अच्छा, ओम शांति। तो यही बता रहे थे कि जैसे कि सभी ब्राह्मणों का जो अव्यक्त महीने का जो स्पेशल होता है, तो उसी महीने में जनवरी मास में दीदी का जन्म हुआ है 1954 में, 16 जनवरी में पंजाब में। और अभी जो लक्ष्मी बहन ने बताया कि पूरा मम्मी के साथ और परिवार में सभी बाबा के साथ उन्होंने बचपन से ही बाबा से पालना लिया है। बाबा दादियों के साथ, दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, सभी दादियों के साथ उनकी पालना रही है। और फिर अभी जो आज उनका जो शांति सरोवर है वहाँ पर हैदराबाद में, वो डायरेक्टर ऑफ शांति सरोवर के हिसाब से बाबा की सेवाएं दे रहे हैं। और कितनी ब्यूटीफुल 34 एकर्स में है वो। तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी, बहुत प्यार से स्नेह भरी जो आज की मुरली है, बाबा ने स्नेह और शक्ति, आई थिंक खास दीदी पढ़ रहे हैं और दीदी के लिए ही आज हमारे लिए वो बाबा ने बताया है। तो बहुत ही वेलकम दीदी। दीदी ने बहुत ट्रेनिंग्स वगैरह खूब सारा सेवा बाबा के लिए किया है, कर रहे हैं, और आपके समय के लिए बहुत बहुत आभारी है हम। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। आज बहुत खुशी का दिन है कि हम आप सभी से, मिशिगन के भाई बहनों को यहाँ से देख रहे हैं। ये लक्ष्मी बहन तो बहुत बार आए हैं हैदराबाद में, अभी काफी वर्षों से नहीं आ रहे, लेकिन आज बाबा ने बहुत सुंदर मिलन कराया है हम सभी का।
आज हमने अव्यक्त महावाक्य भी बाप दादा के सभी ने पढ़े होंगे और हमने तो सुबह मुरली में सबको सुनाया है। तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद 18 जनवरी 88 में ये बाबा के महावाक्य हैं, क्योंकि जनवरी मास बाबा का स्मृति मास के रूप में मनाते हैं और विशेष 18 जनवरी बाबा के स्नेह में समाने का दिवस है, जिसको हम स्मृति दिवस, समर्थी दिवस, और आज के दिन बाबा के बच्चे अमृत वेले से ही स्नेह और शक्ति का अनुभव करते। तो आज बाबा ने बच्चों को दोनों बातों की स्मृति दिलाई, स्नेह और शक्ति की समानता कैसे रखना। तो बाबा के स्नेह में है ना हम समाने ही उसको योग कहते हैं। तो आज ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की आपस में रूरियान भी चली कि आज का दिवस स्मृति दिवस है, तो आज किन किन बातों की याद आती है। तो आज के दिन बच्चों को पालना की भी स्मृति आती है, बाबा के चरित्रों की स्मृति आती है, बाबा के स्नेह की स्मृति आती है, बाप दादा से जो हमें वरदान मिले हैं उन वरदानों की स्मृति आती है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की बातें बाबा ने आज बताई हैं कि बहुत से बच्चे मधुबन में कैसे पहुंचते हैं। जैसे आज भी हम है ना यहाँ बैठे बैठे मिशिगन पहुंच गए, ना फ्लाइट, ना टिकट, ना वीजा, है ना। कौन से विमान में बैठे, मन बुद्धि के विमान में बैठे और पहुंच गए। आप सब शांति सरोवर में पहुंच गए, हम आपके पास पहुंच गए। हमको किसी ने आज पूछा कौन सी फ्लाइट है, ऐसे जोक से हमने बोला हमारी मनसा फ्लाइट। हाँ, फ्लाइट का नाम है मनसा फ्लाइट, क्योंकि सबको फ्लाइट का नाम चाहिए ना। और हमारा खर्चा कुछ भी नहीं है। कितना खर्चा है, हम बोले 0। तो हम देखो यहाँ बैठे बैठे, ये भी बाबा ने, साइंस वालों को बाबा बहुत याद करता है। तो ऐसे समय के लिए साइंस वालों को टच करके बाबा ने साधन बनाए, ताकि हम सारा परिवार, बेहद का परिवार, एक दूसरे को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और मिलन भी मना सकते हैं। तो कितनी खुशी होती है, बेहद की सेवाएं हो रही है। पहले लोग थोड़े थोड़े आते थे कोर्स के लिए या संडे टॉक में, अभी हम देखते हैं जूम में बहुत मना 200-300 कोर्स में एक साथ ज्वाइन होते, कभी कभी 500 भी। संडे टॉक में भी हजारों लोग जुड़ जाते हैं और क्लासेस भी कई लोग जूम में, मुरली में भी आ जाते हैं, मालूम नहीं कैसे घुस जाते हैं। कोई ना कोई भाई बहने लिंक दे देते, तो बहुत अच्छा लगता है उनको। ये वाइब्रेशन हमारे संगठन की शक्ति है ना, बहुत बहुत उनको आकर्षित करती है। तो सुनते हैं आज बाबा के मधुर महावाक्य। आज 13 डेट है आज की। मुरली का टाइटल है स्नेह और शक्ति की समानता। रिवाइज डेट है 18 जनवरी 88। आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। सिर्फ स्नेह में समाने का नहीं है, स्नेही भी रहना है और समर्थ भी। क्योंकि कभी कभी स्नेह में योग के बजाय वियोगी हो जाते हैं ना। आज के दिन बाबा शरीर छोड़े, बाबा हमसे दूर चले गए, तो कई बच्चों को आंसू आते, वो वियोग के हैं।
बाबा कहते हैं बाबा वियोगी नहीं बनाता है, बच्चों को योगी बनाते हैं। तो इसलिए स्मृति के साथ स्मृति समर्थी का भी बैलेंस करना है। स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समर्थी दोनों की समानता के वरदान का दिवस है, क्योंकि जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते हो वो ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। बाबा कहते, बाबा देखो स्नेह और शक्ति दोनों का सिंबल है। कौन? ब्रह्मा बाबा। अभी अभी अति स्नेही, अभी अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली। स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर एक बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया है ना। बाबा ने शुरू में क्या दिया? हम सब ज्ञान में कैसे आए? पहले हमको ज्ञान ने नहीं आकर्षित किया, पहले हमें ईश्वरीय स्नेह का आकर्षण हुआ। पहले चुंबक की तरह लोग आकर्षित होकर के आए, कैसे परवाने बनकर बाबा पर फिदा हुए? स्नेह के आधार से। तो स्नेह ने सब बच्चों को शक्तिशाली बनाया। कितनी शक्ति चाहिए आप देखिए, घर बार छोड़ना, बाल बच्चों को छोड़ना इतना आसान नहीं है। और उस समय में जबकि ऐसी परिस्थितियां भी नहीं थी। आज तो हम किसी को भी कहें ना आप घर छोड़ के आ जाओ, भाग के आ जाएंगे लोग, पूछते रहते हमको, हाँ बहन हम आ जाएं इधर शांति सरोवर में रहने के लिए आ जाएं। हम लोग बोलते भी ठहरो भाई, कुछ लोग आते हैं तो कोरोना दे के जाते हैं। तो अभी ऐसा टाइम है कि जिनको भी घर छोड़ने के लिए बोले तो छोड़ने के लिए तैयार हैं। उस समय ऐसा नहीं था। मार खा करके, परिस्थितियों को सहन करके जो भी बहने भाई त्याग करके आए, आप देखिए उनका त्याग बहुत श्रेष्ठ है। दादियों का है ना, वरिष्ठ भाइयों का, दादा जो हमारे थे। तो देखो बाबा के स्नेह ने कितना शक्तिशाली बनाया। सब छोड़कर नष्टो मोहा होकर के सर्वस्व त्याग करके आ गए। तो बाबा कहते हैं सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाई, विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया। सदा स्नेही भव के साथ साथ नष्टो मोहा कर्मातीत भव का पाठ भी पढ़ाया है ना। ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने नष्टो मोहा और कर्मातीत भव का पाठ भी पढ़ाया। अंत तक बच्चों को सदा न्यारे और सदा प्यारे, यही नैनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। आज के दिन चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेह से और बाप के समान बनने की स्थिति के अनुभूति से मिलन मनाने वतन में पहुंचे हैं। कोई बुद्धि द्वारा और कोई दिव्य दृष्टि द्वारा। बाप दादा ने सभी बच्चों के स्नेह का और समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया और रिटर्न में सभी बच्चों को बाप दादा समान भाव का वरदान दिया और दे भी रहे हैं। शुरू से बाबा ने बच्चों को समान भाव का वरदान दिया भी है और अभी भी दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है, क्योंकि ब्रह्मा हमारी बड़ी माँ भी है। तो माँ से तो बच्चों को बहुत स्नेह होता है। तो बाबा कहते बाप दादा जानते हैं ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। चाहे साकार में पालना ली है, चाहे अभी अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं, लेकिन बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है। इस कारण बाप जानते हैं कि ब्रह्मा माँ को बहुत याद करते हैं, लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है
समान बनना, है ना, जिससे प्यार होता है उसके संग में रहते रहते उसके समान बन जाते हैं ना। जैसे किसी का दोस्त शराबी हो, आप शराब नहीं भी पीते होंगे, ज्यादा उसके संग में रहेंगे तो क्या होगा, उसके समान बन जाएंगे। तो ब्रह्मा बाप के साथ स्नेह है तो हमें बाबा आज के दिन क्या कहते, स्नेह की निशानी है समानता। जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है बच्चों के मन में, उतना फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह भी दिखाई देता है। ये अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं है, सहज योगी राज योगी अर्थात राजा बनाने वाला है। अलौकिक माँ की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है कि हर एक बच्चा राजा बने, है ना। माँ अपनी ममता में बच्चों को क्या कहती, मेरा हर बच्चा राजा बेटा है। तो ब्रह्मा माँ की भी विशेष ममता है। हमें माँ क्या चाहती है, मेरा एक एक बच्चा राजा बने, प्रजा नहीं। बाबा कहते आप प्रजा बनने वाले नहीं, लेकिन आप प्रजा बनाने वाले हो। सभी राजा बच्चे बने, प्रजा नहीं। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। देखो कितनी अच्छी बातें बाबा सुना रहे, अंडरलाइन करना चाहिए कि हम प्रजा बनने वाले नहीं हैं, हम तो प्रजा बनाने वाले हैं। आज वतन में माता पिता की रूह रिहान चल रही थी। बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन में क्या याद आता है। आज बच्चों को क्या याद आता है? हाँ, बाबा पूछ रहे थे ब्रह्मा माँ से, आप लोगों को विशेष याद आती है ना ब्रह्मा माँ की? 18 जनवरी के दिन हर एक को अपनी याद आती है और उन यादों में समा भी जाते हो। आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। हर कदम में विशेष साकार स्वरूप के चरित्रों की याद स्वतः ही आती है। पालना की याद, अभी क्या क्या याद आता है 18 जनवरी के दिन? हाँ, स्नेह में समाने का दिन है, स्मृति का दिन है, और ये प्राप्तियों की और वरदानों की याद स्वतः आती। पालना की याद आती, प्राप्तियों की याद, वरदानों की याद स्वतः ही आती है। तो ब्रह्मा बाप ने भी ब्रह्मा माँ से यही पूछा, तो बाप ने भी ब्रह्मा माँ से यही पूछा, जानते हो? तो ब्रह्मा बाबा ने क्या बोला होगा? संसार तो बच्चों का ही है। ब्रह्मा बोले, अमृत वेले पहले समान बच्चे याद आए। कौन से बच्चे याद आए बाबा को? जो बाप समान बने हुए बच्चे हैं उनकी याद आई। स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ, संकल्प के साथ समर्थी नहीं रहती। इच्छा तो सभी को है, संकल्प भी है बाप समान बनने का, लेकिन बाबा कहते हैं समर्थी नहीं है अभी भी संकल्प में। इसलिए समान बनने में नंबर आगे के बजाय पीछे रह जाते हैं, है ना। समर्थ संकल्प नहीं होने के कारण नंबर आगे जाने के बजाय पीछे रह जाते हैं। स्नेह उमंग उत्साह में लाता है, लेकिन समस्याएं स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहाँ कहाँ कमजोर बना देती है ना। कभी कभी हमको कोई प्रॉब्लम आती है तो उस समय हम कमजोर बन जाते हैं। बाप समान बनने के बजाय हमारी स्थिति कमजोर हो जाती है। समस्याएं सदा समान बनने की स्थिति से दूर कर लेती हैं। चाहते हैं समान बनना, लेकिन बाबा कहते वो समस्याएं हमको दूर कर देती। स्नेह के कारण बाप को भूल भी नहीं सकते, भूलना भी मुश्किल है, लेकिन याद भी नहीं कर सकते। है भी पक्के ब्राह्मण,
पीछे हटने वाले भी नहीं हैं, अमर भी हैं। सिर्फ समस्याओं को देख थोड़े समय के लिए उस समय घबरा भी जाते हैं। इसलिए निरंतर स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। इस समय के प्रमाण, अब बाबा हमारी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हो, बन चुके हैं सभी। हाँ, सभी भाई बहनें क्या समझते, बन गए हम पावरफुल, सक्सेसफुल, नॉलेजफुल और बहुत काल के, क्योंकि जितना समय से आप बाबा के बच्चे हो उतना समय से हमारी परीक्षाएं चालू हो जाती हैं, है ना। पढ़ाई का शुरू होना माना परीक्षाओं का शुरू होना। पढ़ाई बंद हो जाएगी, परीक्षाएं भी बंद हो जाएंगी, है ना। कई लोग पूछते हैं, बहन जी हमने समझा था हम ज्ञान में आए ना, बस वही परीक्षाएं होंगी और क्या। ये तो परीक्षाएं खत्म ही नहीं होती, एक के बाद एक, एक के बाद। हम बोले भाई आप पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हो ना, आगे बढ़ना माना बाबा क्या कहते, कोई भी क्लास से, एक क्लास से दूसरी क्लास में कब जाते हैं, ट्रांसफर कैसे होते हैं। प्रमोट होने के लिए एग्जाम पास करना पड़ेगा या बिना एग्जाम दिए हम प्रमोट हो जाते हैं। क्या अनुभव है सभी का, एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ जी, होना चाहिए। जो समझते नहीं होना चाहिए वो हाथ खड़ा करो। होना चाहिए। एग्जाम होना चाहिए वो हाथ खड़ा करो, होना है ना। पढ़ रहे उसकी निशानी है, एग्जाम देना ही होगा। आपके बच्चे भी जब बोलते मम्मी एग्जाम के टाइम मेरे को दिल नहीं हो रहा जाने का, मेरे पेट में दर्द है, उसको आप कैसे प्रिपेयर करते हो कि नहीं बच्चा एग्जाम तो लिखना पड़ेगा, तेरे 1 साल की मेहनत का रिजल्ट आएगा, है ना। तो हम उसको कितना शक्ति देते हैं, पालना देते, प्यार देते, एग्जाम के लिए उसको उस समय शक्ति देते। बाबा भी कहते आप बहुत काल के अनुभवी हो गए, अभी तो माया के क्या क्या पेपर आते, देखो पेपर के प्रकार भी बाबा बता रहे हैं। एक तो माया के पेपर आते, दूसरा प्रकृति, ये शरीर हमारी प्रकृति है ना, इसमें भी गड़बड़ होती है तो क्या होता है, कभी कभी कई लोग हलचल में आ जाते हैं। और ये टाइम तो बहुत ही, है ना, कोरोना का समय, कोई नजदीक नहीं आता है, कोई पूछता नहीं है। ऐसे टाइम पर बहुत अकेलापन महसूस हुआ, कई ब्राह्मण बेचारे ढीले हो गए, कोई अपना नहीं। अरे बाबा तो पहले से पाठ पक्का कराए, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा कोई है ही नहीं, फिर क्यों दूसरे तीसरे को याद करते हो। तो बाबा कहते माया के, प्रकृति के या आत्माओं के द्वारा, है ना, 3 प्रकार से आते पेपर। एक तो ये विकारों के प्रभाव में, दूसरा अपना शरीर से, प्रकृति से, और तीसरा जो है कोई ना कोई आत्मा जो हमारे संबंध में है, हमारे रिश्तेदार है, मित्र हैं, संबंधी हैं, कांटेक्ट सोल्स हैं, तो उनके द्वारा बनी हुई समस्याओं के अनेक बार के अनुभवी आत्माएं हो। कोई नई बात तो नहीं है ना, नई बात होती है कुछ, कल्प कल्प हमने ये एग्जाम पास किया हुआ है। तो बाबा कहते त्रिकालदर्शी हो, समस्याओं के आदि मध्य अंत तीनों को जानते हो। अनेक कल्पों की बात तो छोड़ो, लेकिन इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी बुद्धि द्वारा जान विजयी बनने में व समस्या को पार कर अनुभवी बनने में तो नए तो नहीं हो ना, कोई भी पुराने हो गए, चाहे 1 साल का भी हो, लेकिन इस अनुभव में पुराने हैं। ये पेपर पास करने में सभी पुराने हैं, नथिंग न्यू। ये पाठ भी पढ़ाया हुआ है, इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण, अभी समस्या से घबराने में समय नहीं गंवाना है, समय गंवाने से नंबर पीछे जाता है। तो ब्रह्मा माँ ने बोला एक विशेष स्नेही बच्चे और दूसरे
समान बनने वाले 2 प्रकार के बच्चों को देखा। देखकर क्या संकल्प आया बाबा को? 2 प्रकार के, एक स्नेही बच्चे, दूसरे समान बनने वाले बच्चे। ये संकल्प आया कि वर्तमान समय मेजॉरिटी बच्चों को अब समान स्थिति के समीप देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी समय कम है, इसलिए अभी हमें समान बनना है। बाबा वो देखना चाहते, समान स्थिति वाले भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी समानता के समीप पहुंच जाएं। यही अमृत वेले बच्चों को देख देख समान बनने का दिन याद आ रहा है। आप स्मृति दिन को याद करते हो, सब याद कर रहे थे स्मृति दिवस की। बाबा कहते हैं और ब्रह्मा माँ समान बनने का दिन याद कर रहे थे। आप स्मृति दिवस को याद कर रहे थे, बाबा, ब्रह्मा बाबा समान बनने का देख रहे थे। यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना, अर्थात स्मृति दिवस को समर्थ दिवस बनाना, यही स्नेह का प्रत्यक्ष फल माँ बाप देखना चाहते हैं। पालना का या बाप के वरदानों का यही तो श्रेष्ठ फल है। माता पिता को प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले श्रेष्ठ बच्चे हो। पहले भी सुनाया था, अति स्नेह की निशानी ये है जो स्नेही की कमी देख नहीं सकते। आज भी देखो, माताओं को अनुभव होगा, माताओं को अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है। कोई आके पड़ोसी या कोई रिश्तेदार आपके बच्चे की बुराई करे कि बहन आपका जो बेटा है ना वो बहुत चोर है, हमारे घर से ये ले गया वो ले गया, या वो तो आजकल ऐसा खराब संग में शराब पीता है, बोलेगी मेरा बेटा ऐसा नहीं है, तुम्हारे बेटे के साथ मिलकर ऐसा हो गया होगा, तुम्हारा दोष तुम्हारे बेटे का, मेरे बेटे का नहीं। तो जैसे प्यार जिससे होता है उसकी कमी को हम स्वीकार नहीं करते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो ब्रह्मा बाबा भी माँ है ना हमारी, वो हमारी कमी को क्या देख सकते हैं या सुन सकते हैं? वो बाबा भी चाहता है मेरे बच्चे मेरे समान बन जाएं। तो बाबा कहते हैं स्नेही कभी कमी नहीं देख सकते स्नेही की, इसलिए अभी तीव्र गति से समान स्थिति के समीप आओ। यही माँ का स्नेह है कि हम आज के दिन माँ समान, ब्रह्मा माँ के समान बने, हर कदम में फॉलो फादर करते चलो। ब्रह्मा एक ही विशेष आत्मा है जिसका माता पिता दोनों पार्ट साकार रूप में नूंदा हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा हमारा अलौकिक पिता भी है और ब्रह्मा माँ भी है, दोनों पार्ट है। इसलिए विचित्र पार्टधारी महान आत्मा का डबल स्वरूप बच्चों को याद अवश्य आता, लेकिन जो ब्रह्मा माता पिता के दिल की श्रेष्ठ आशा है कि सर्व समान बने, उसको भी याद करना। समझा? आज के स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प क्या बता रहे बाबा बार बार? समान बनना ही है। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे संबंध संपर्क में, समान अर्थात समर्थ बनना है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन नथिंग न्यू। समझे? कुछ भी समस्या आए क्या सोचना है? कल्प कल्प आया है ना ये सब, नथिंग न्यू। इस स्मृति से समर्थ बन जाएंगे। इसमें अलबेले नहीं बनना। अलबेलापन में भी नथिंग न्यू शब्द यूज करते हैं। कई लोग अलबेले होकर भी बोलते हैं क्या हुआ? बाबा तो बोलते हैं ना नथिंग न्यू। अभी मेरी हार निश्चित लिखी हुई थी, हार हो गई, नथिंग न्यू। तो ये अलबेलेपन का नथिंग न्यू नहीं मानना है, लेकिन कोई बात हो जाती है, हलचल वाली है, हिलाने वाली है,
याद रखो, कल्प कल्प हमने ये पेपर पास किया है, नथिंग न्यू। पहले भी पास हुए थे, अभी भी पास होने वाले। हम विजयी रत्न हैं, हमारा ही तो गायन है ना विजयी रत्न के रूप में। विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी। इस स्मृति से समर्थ बन जाएंगे। अलबेलेपन में भी नथिंग न्यू शब्द यूज करते, लेकिन अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू, इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। अच्छा, सभी बहुत उमंग से स्मृति दिवस मनाने आए। आज बाबा के सामने ऐसे बच्चे आए हुए हैं जिन्होंने बाबा के सेंटर्स के लिए स्थान दिया हुआ है। तो बाबा कहते हैं 3 पैर पृथ्वी देने वाले भी आए, 3 पैर देकर और 3 लोगों का मालिक बन जाएं तो देना क्या हुआ। फिर भी सेवा का पुण्य जमा करने में होशियार बने, इसलिए होशियारी की भी मुबारक हो। एक दें और लाख पाने की विधि को अपनाने की समर्थी रखी, इसलिए विशेष स्मृति दिवस पर ऐसी समर्थ आत्माओं को बुलाया गया है। बाप रमणीक चिट चैट कर रहे थे, विशेष स्थान देने वालों को बुलाया है। बाप ने भी स्थान दिया है। आप समझते हमने बाबा को स्थान दिया, बाबा ने हमको कहाँ स्थान दिया? हाँ, अपना दिल तक। बाबा कहते आपके सेंटर तो कितना भी बड़ा, देखो मधुबन का विस्तार हुआ, शांतिवन में कितने बड़े बड़े भवन बन गए, बड़े बड़े हॉल बन गए, फिर भी एक साथ बच्चों को नहीं बुला सकते। बाबा का दिल तक इतना बड़ा है, सारे बच्चे एक साथ समा जाते हैं। कितना बड़ा स्थान दिया बाबा ने। बाप का भी लिस्ट में नाम है, स्थान देने वालों की लिस्ट में मेरा भी नाम है, बोलता है बाबा। हाँ, ये भी रमणीक चिट चैट कर रहे बच्चों के साथ। कौन सा स्थान दिया? ऐसा स्थान तो कोई भी नहीं दे सकता। बाप ने दिल तख्त ही दे दिया है आपको। हाँ, और तो क्या देना है, दिल तख्त ही ले लो। कितना बड़ा स्थान है। ये सब स्थान भी उसमें आ जाएंगे ना। उसमें बाबा के दिल में मधुबन भी है, बाबा के सब देश विदेश के सेंटर्स भी हैं, सेंटर के बच्चे भी हैं, सब समा जाते उसमें। देश विदेश के सेवा स्थान सब इकट्ठे करो तो भी बड़ा स्थान कौन सा है। पुरानी दुनिया में रहने के कारण आपने तो ईंटों का मकान दिया और बाप ने क्या दिया? दिल तख्त दिया, जहां सदा बेफिक्र बादशाह बन बैठ जाते। फिर भी देखो, किसी भी प्रकार की सेवा का, चाहे स्थान द्वारा सेवा करते हो, चाहे स्थिति द्वारा करते हो, सेवा का महत्व तो स्वतः ही होता है। तो स्थान की सेवा का भी खूब महत्व है। किसी को हाँ जी कहकर, किसी को पहले आप कहकर सेवा करने का भी महत्व है। आज बाबा देखो सेवाओं पर भी बता रहे कि कैसे भाग्य बनाते हैं। अगर आपने कोई भी सेवा, कोई हमको एकदम बोल दे झाड़ू लगा दो, हम सोचेंगे अरे मैं तो बहुत बड़ी बहन हूँ, मेरे को झाड़ू लगाने के लिए बोल रहे। हाँ जी कहो। और अगर कोई ऐसा बहुत बड़ा चांस मिल रहा है सेवा का, और कोई साथी को दिल है ये मुझे मिले, तो हम ऑफर करें पहले आप। इसमें भी हमारा भाग्य बन जाता है। हाँ जी कहने में भी, जो सेवा मुझे मिली, चाहे कपड़े धोने की मिली, बर्तन मांजने की, बाबा ने आज कहा कोई योग युक्त होकर, युक्ति युक्त होकर बर्तन भी मांज दे बाबा के यज्ञ के, बहुत उच्च पद पा सकता है। कर्मणा सेवा के भी 100 मार्क्स हैं। आपकी लौकिक पढ़ाई में हर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स नहीं मिल सकते, किसी किसी मैथमेटिक में मिलेगा, कोई कोई सब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर यहाँ कर्मणा सेवा के लिए किसी ने ना बोल दिया, 100 मार्क्स कट हो जाते हैं।
कितना फर्क पड़ जाएगा स्टेटस में। पास विद ऑनर तो नहीं होंगे, 100 मार्क्स से एक सब्जेक्ट में 0 लिया तो फेल की लिस्ट में आ जाएंगे। इसलिए हाँ, बाबा कह रहे हैं कि हाँ जी कह करके भी आप भाग्य बना सकते हो। किसी को पहले आप कहकर सेवा करने का भी महत्व है। सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है, लेकिन किसी भी सेवा की विधि से मनसा वाचा कर्मणा बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व है। देखो शुरू शुरू में बाबा ने दादियों से, बड़ों से, भले उस समय वो बड़े नहीं थे, छोटे छोटे बच्चे ही थे, लेकिन बड़े बड़े घरों से त्याग करके आए थे। तो बर्तन मांजना, गोबर उठाना, चप्पल बनाना, पंक्चर लगाना, गाड़ी को रिपेयर करना, ये सारे काम कराए और सब बच्चों ने हाँ जी करके, क्योंकि बाबा कहते थे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मना, जिसमें सब कलाएं हों, सब गुण होने चाहिए। भोजन बनाना भी आना चाहिए, कार रिपेयरिंग करना भी। मना किसी पर भी हम ऐसे नहीं हम उन पर डिपेंड हो जाएं, कार का मैकेनिक आए ठीक करे तो कार चले, खुद ही मैकेनिक बन जाओ। तो निर्मल शांता दादी बहुत प्यार से सुनाती थी, हम वो मैकेनिक वाला ड्रेस पहन के, है ना, काला काला ड्रेस पहनकर नीचे लेट जाते थे, कार के नट बोल्ट खोल करके एक नक्शा बनाते थे, कौन सा नट कहाँ से निकाला, फिर उसको चेक करके फिर फिटिंग भी कर देते थे। तो एक दिन ऐसे ही किसी भाई ने कहा साइकिल पंक्चर हुआ है, तो दादी पूछने गई, बाबा साइकिल पंक्चर हो गया। तो बाबा बोला पंक्चर लगाना नहीं आता, बड़ी चली विश्व महारानी बनने के लिए, जाओ पंक्चर लगाओ। तो वो भी सीख लिया। देखो सर्व कलाएं भरी बाबा ने और सब प्रकार की सेवाएं कराई। ऐसा नहीं सिर्फ भाषण वाले भी बने, बासन मांजने वाले भी बने, प्यार से सेवा की। तो बाबा कहते हैं बर्तन मांजने का भी सेवा का महत्व है। जितना भाषण करने वाला पद पा लेता है, उतना युक्ति युक्त स्थिति में रहकर बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। ये तो इजी है ना। भाषण करने के लिए तो प्रिपेयर होना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। सभी को टैलेंट नहीं रहता है, लेकिन बर्तन मांजना, रोटी पकाना, झाड़ू लगाना, ये तो हर कोई कर सकता है। इससे भी हमको श्रेष्ठ पद मिल सकता है। देखो हमारी मम्मा का मास चल रहा है, मम्मा ने एक गुण क्या धारण किया कि हर बात में हाँ जी करना है, चाहे वो संभव हो असंभव हो, बाबा जो कहे हाँ जी करना। इतना इजी नहीं होता है हाँ जी करना हर बात में, है ना। बाबा दिन को रात कहता था तो भी मम्मा हाँ जी कहती थी। रात को दिन बोले, सूर्य को चांद बोले, चांद को सूर्य बोले, हम लोग तो करेक्शन देंगे ना कि दीदी आप गलत बोल रहे हो। अगर हम सूर्य उदय को देखकर बोले कि चंद्रमा कितना सुंदर है, तो छोटा बच्चा भी बोलेगा ये चंद्रमा थोड़ी है, यह तो सूर्य है। लेकिन मम्मा ने बाबा को कभी करेक्शन नहीं दी, क्योंकि उसको मालूम था हमारा सुप्रीम शिक्षक है, जो कहता है वो भगवान सत्य कहता है। भक्ति में तो हम सब कुछ सुनकर सत्य वचन महाराज बोलते थे ना। महाभारत सुनते समय लास्ट में बोलते हाथी उड़ रहे, घोड़े उड़ रहे, तो भी सत्य वचन। मालूम है हाथी उड़ नहीं सकता, घोड़ा उड़ नहीं सकता, तो भी डर लगता था ना कि अगर कहीं डाउट किया तो श्राप ना मिल जाए। और यहाँ सत्य वचन सुनते हुए बच्चों को डाउट आता है ना। तो मम्मा को कभी डाउट नहीं आता था, बाबा जो कहे हाँ जी। इसी एक विशेषता से मम्मा नंबर 1 श्रेष्ठ पद प्राप्त की। बाबा कहते हैं कोई भी सेवा का तो वो मुख से सेवा करते हैं भाषण वाले, और बर्तन मांजने वाले स्थिति से करते हैं। तो सदा हर समय सेवा की विधि के महत्व को जानकर महान बनो। कोई भी सेवा का फल ना मिले ये हो ही नहीं सकता,
कोई भी करो आप, मनसा की, वाचा की, कर्मणा की, कोई भी बाबा की यज्ञ की सेवा, चाहे तन से, मन से या धन से, ऐसी कोई सेवा नहीं है जिससे आपको फल ना मिले। ये हो नहीं सकता, लेकिन सच्चे दिल पर ही साहेब राजी होता है। एक है दिखावे से करना, मेरा नाम हो जाए, मैं सबसे ज्यादा पैसा दूं, मेरा ही नाम लिया जाए क्लास में। एक है कि भले मेरा नाम ना ले, कुछ नहीं, बाबा को मालूम होना चाहिए। कई लोग इतना गुप्त सेवा करते हैं, हुंडी में डाल के जाएंगे, बताएंगे भी नहीं। और कई बार ऐसी, हम लोग भी जब ये शांति सरोवर बना ना, हम तो बाबा को मन से बोलते थे, बाबा इतने लोगों के लिए रोटी बनाने के लिए आटा मिक्सिंग मशीन भी नहीं है। ना हम क्लास वालों को बोलते थे, ना कुछ, और चुपचाप रख कर चले जाते थे, कोई बताते नहीं थे कौन रख के गया। और भाई बहनों को पूछते, बोलते हमको भी पता नहीं, अंधेरे में कब रख के चले जाते थे मालूम नहीं। अब ये है सच्चे दिल की सेवा, किसी को दिखाया नहीं, है ना। एक भाई था, जब भी प्रोग्राम हो, हमारे पास इतना फाइनेंशियली इतना नहीं थे हम स्ट्रांग जो हम प्रोग्राम करें, फिर अनाज मंगाए, ताकत ही नहीं थी। फिर हम सोचते थे क्या करेंगे, अभी अनाज तो खत्म हो गया, किसको बोले रोज रोज। बाबा को ही बात करते थे, बाबा सब खत्म हो गया, दाल भी नहीं है, चावल भी नहीं है, अभी कल क्या करेंगे प्रोग्राम। तो एक भाई है ना, अपने ट्रॉली वाले को बोलता था, जब ये लोग सो जाते हैं ना दोपहर के टाइम, तो हमारा तो खुला रहता था गेट, एक चुपचाप हमारे स्टोर के बाजू में छोड़ के जाता था। तो मैं बोलती थी, भाई पता करो। एक दिन अचानक कुछ प्रोग्राम ऐसा था किचन में, बहुत देरी हो गई, मैं ऊपर आ रही थी, तो मैंने ही उस भाई को देख लिया। तो मैंने बोला, भैया आप कहाँ से आते हो? बोला, मेरे सेठ ने बोला था नाम नहीं बताना और तुम भी दिखाई नहीं देना। अभी पता नहीं वो सेठ भेजेगा कि नहीं भेजेगा। हाँ, तो मना इतना गुप्त सेवा करते थे। फिर बाबा तो कोई ना कोई बड़े सेठ को पकड़ लेता है। फिर तो बाबा के घर में लहर वहर, कुछ ऐसा नहीं है बाबा के भंडारे में कभी कोई कमी हो जाए या बाबा बच्चों को खाना ना दे। आदि में भी देखो परीक्षाएं आई थी, अंत में भी बाबा ने कहा ना, अभी भी लॉकडाउन है, भाई बहने उतने नहीं आते हैं, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां, लेकिन बाबा अपने यज्ञ को निर्विघ्न रीति से किसी न किसी को टच करके भेजता है। हमको जरूरत नहीं सोचने की, हम ये सोचते हमने किसको जीवन दिया। दुनिया में भी लोग, जो लड़कियां हैं, अपना जीवन अननोन पर्सन को देती हैं, वो कमाने वाला है या नहीं, फ्यूचर उसका क्या होने वाला है, डुबाने वाला है, मुझे कहाँ ले जाएगा, कहाँ डुबाएगा, पता भी नहीं। हमें तो पता है हमारे नैया का खेवैया परफेक्ट है, वो हमें पार ही लगाएगा, कहीं डुबाने वाला नहीं है। और हमारा जीवन साथी, सच्चा जीवन साथी, जीवन भर साथ देने वाला है। वो जीवन साथी कब छोड़ देगा मालूम नहीं। शरीर छोड़ दिया तो भी साथ छूट जाएगा, और ज्यादातर आजकल तो थोड़ा अनबन हुई, छोड़ देते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं। कितना डर है दुनिया में, इनसिक्योरिटी की फीलिंग है। हम लोग तो सिक्योर हैं क्योंकि हमारा साथी भगवान है। हमने किसको जीवन दिया? जो सर्व समर्थ है, सारी दुनिया को खिलाने वाला है, सारी दुनिया को चलाने वाला है। वो हमको नहीं खिलाएगा क्या? हमको क्या करना, कहाँ से भी खिलाए, कैसे भी खिलाए, किसको भी टच करे, वो उसका काम है। हमारा काम है उसको याद करना, बस। और हम देखते हैं, जिस दिन भी हम बाबा को कहते हैं, बाबा बस अब तो नेक्स्ट मंथ के लिए कुछ है नहीं हुंडी में, देख लो आप। पता नहीं, कोई भी आकर फोन करता है, हम आपको कुछ मदद करें? हम बोलते भी आपकी मर्जी है, बाबा का यज्ञ है, आपका घर है, जो भी करना है भले करो। लेकिन हमने कोई डिमांड नहीं की सामने से, आप पैसे भेजना, मेरे पास नहीं है। क्योंकि बाबा ने हमको ये भी सिखाया, मांगने से मरना भला। मांगना किसी से भी नहीं है, क्योंकि हमारा दाता है शिव बाबा, वो देने वाला है। हम उसको याद करें ना, हम मनुष्यों को क्यों याद करें? 2 भुजा वाला कितना दे देगा? 1000 भुजा वाला कितना देता है? छप्पड़ फाड़ कर देता है बाबा।
तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी सेवा का फल ना मिले, बाबा के घर में हमने सेवा की, फल नहीं मिला, हो ही नहीं सकता। लेकिन सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। जब दाता वरदाता राजी हो जाए तो क्या कमी रहेगी। वरदाता या भाग्य विदाता, ज्ञान दाता, भोले बाप को राजी करना तो बहुत सहज है। शिव बाबा भोलानाथ है ना, उसको तो राजी करना बहुत सहज है। भगवान राजी तो धर्मराज काजी से भी बच जाओगे। दुनिया में कहावत है ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो शिव बाबा है राजी तो धर्मराज काजी क्या कर सकता है। माया से भी बच जाएंगे, धर्मराज की सजाओं से भी बच गए, माया से भी बच जाएंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्वस्नेही और शक्ति के समान स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा माता पिता की श्रेष्ठ आश को पूर्ण करने वाले, आशा के दीपकों को, सदा विधि से सेवा के महत्व को जानने वाले, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले, माता पिता को सदा स्नेह और शक्ति द्वारा समान बनने का फल दिखाने वाले, ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को समर्थ बाप का समर्थ दिवस का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और सेवा केंद्र के लिए जिन्होंने 3 पैर दी है उनके प्रति हवा की उच्चारी है। थैंक यू परिवार। सेवा केंद्र के लिए 3 पैर पृथ्वी देने वाले निमित्त भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। विशेष सेवा के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति देख खुशी हो रही है ना। भविष्य तो जमा है ही, लेकिन वर्तमान भी श्रेष्ठ बन गया। वर्तमान समय की प्राप्ति भविष्य से भी श्रेष्ठ है। अभी जो प्रत्यक्ष फल हमको मिलता है, खुशी, शक्ति, बाबा के प्यार की अनुभूति, ये भविष्य फल से भी ज्यादा है, क्योंकि अप्राप्ति और प्राप्ति के अनुभव का ज्ञान इसी समय। सतयुग में सर्व प्राप्तियां होंगी, अप्राप्ति का अनुभव ही नहीं है, तो खुशी क्या होगी। अभी अप्राप्ति के समय हमें प्राप्ति होती तो खुशी की अनुभूति होती। इसलिए इस समय का महत्व, जो भी सेवा के निमित्त बनते हैं तो तुरंत दान महापुण्य गाया है। अगर कोई बात में कोई भी बात के कोई निमित्त बनता अर्थात तुरंत दान करता है, उसके रिटर्न में महापुण्य की अनुभूति होती। कई तो सोचते रहते मकान देना है या लैंड देना है बाबा के सेंटर के लिए। बाबा कहते संकल्प आए तुरंत कर दो, तुरंत दान, महापुण्य की अनुभूति होती। वो क्या होती है, किसी भी सेवा का पुण्य एक्स्ट्रा खुशी, जो पुण्य बन जाएगा हमारा सेवा का, एक्स्ट्रा खुशी और शक्ति की अनुभूति होती है। जब भी कोई सफलता स्वरूप बन के सेवा करते हो, उसी समय खुशी की अनुभूति करते हो ना। जो भी सेवा के हम निमित्त बनते, सेवा करते ही खुशी की अनुभूति होती। मुझे याद आ रहा है दादी जानकी की एक बात, ये तुरंत दान के लिए बहुत साल पहले, मैं समझती 80s में दादी ने ये क्लास कराई थी। एक बार दादी बॉम्बे में पहुंचे थे, तो एक कोई बहुत अच्छा भाई इंडस्ट्रियलिस्ट था, तो क्लास सुना और उसको अंदर से संकल्प आया कि मेरे को यज्ञ सेवा में है ना 5,000 या 50,000 देने का संकल्प आया उस समय पर। फिर उसने संकल्प तो किया और 50,000 रुपया लेके भी निकला घर से। फिर उसने बोला मैंने कोई कमिटमेंट थोड़ी ना की है कि मैं 50,000 दूंगा, 25,000 दे देता हूँ। फिर शाम को दादी के क्लास में आने वाला था, तो उसका संकल्प जो है ना और भी कम हो गया कि अभी क्या है 11,000 दे दूंगा, शुभ ही होता है ना। मैंने थोड़ी कमिट किया है कि मैं 50 दूंगा। लेकिन ड्रामा अनुसार दादी का क्लास ऐसा था पावरफुल कि देखो, जब भी परमात्मा के कार्य के लिए हम कोई बात सोचते हैं जो हमारी को
थॉट आती है अच्छा काम करने की, तुरंत करना चाहिए। तुरंत दान महापुण्य क्यों कहते हैं? क्योंकि संकल्प भी सुबह सतो प्रधान होता है, फिर सतो समान होता है, फिर रजो प्रधान होता है, फिर वो तमो होता है। तो जो संकल्प की शक्ति है वो कम होती जाती है। तो उसको ऐसा लगा जैसे कि ये तीर तो मेरे को ही मारा है, और दादी को थोड़ी मालूम है उसने संकल्प किया है या उसने किसी को शेयर भी नहीं किया, ये पहुंचा कैसे। उसको लगा ये थॉट पावर तो दादी को कैचिंग पावर है या क्या है। तो दादी को बोला मुझे आपसे पर्सनल मिलना है। तो दादी ने उनको टाइम दिया, ठीक है आओ बैठो। बोला ऐसे ऐसे थॉट्स आना ये क्या है? तो दादी ने कहा यही सतो रजो तमो स्थिति है। तो उसकी जेब में तो 50,000 थे ही, लेकर तो आया था। तो बोला मुझे सुबह ऐसा संकल्प आया, फिर थोड़ी देर के बाद और कम हो गया, फिर और कम हो के मैं तो 11,000 तक पहुंच गया था, लेकिन मेरी जेब में तो है। और कई बार क्या होता है, कई भाई बहनें हमको सुनाते हैं, हम लेकर आए फिर हमने सोचा कि जाने दो, घर की भी कई चीजें हैं वो ले लेते हैं, और हम वो सामान लेने गए और पूरा का पूरा पैसा ही गुम हो गया। जो बाबा को देना था वो भी नहीं दे पाए, क्योंकि सच्ची दिल नहीं है तो वो बाबा के यज्ञ में स्वीकार नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा सच्चे दिल से जब संकल्प आए तुरंत दे देना। मैं भी एक जगह एक गांव में क्लास करा रही थी, ज्ञान सरोवर के लिए मैंने प्रेरणा दी। जब संकल्प आए तो एक भाई को सुनकर संकल्प आया, रात को 11 बजे ही आ गया वो अमाउंट लेकर के। मैंने वो बहन को बोला ये तुम्हारा सेंटर है क्या है? 11 बजे भी लोग बेल बजाते हैं। बोले ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, आप आए तो ऐसा हुआ। तो मैंने बोला उसको बोलो ऐसा कभी नहीं करना। तो वो बेचारा अच्छा सा अमाउंट लेके आया था, मुझे भी याद नहीं है, बहुत बेचारा गरीब। बोला कि मेरे को संकल्प जैसे ही सुना तुरंत दान महापुण्य, तो मैं सो नहीं सका। सोचा अब भी जाकर दे दूं, सुबह तक पता नहीं कितनी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए तुरंत दान महापुण्य जो बाबा के लिए हम संकल्प करते हैं, तुरंत उसको अलग सेपरेट रख दो, उसको हाथ भी नहीं लगाना, संकल्प से भी टच नहीं करना, भी वो मेरा नहीं सब तेरा है। तो ऐसे सच्चे दिल वालों पर साहेब सदा राजी रहता है और उनको बहुत खुशी की अनुभूति होती और बहुत शक्ति भी मिलती है बाबा से। वर्णन भी करते हो, आज बहुत अच्छा अनुभव हुआ। क्यों हुआ? बाप का परिचय सुन करके सफलता का अनुभव किया। कोई परिचय सुन करके जाग जाता है या परिचय मिलते परिवर्तन हो जाता है, तो उनकी प्राप्ति का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है। जो मकान देते बाबा के सेंटर के लिए, किसी आत्मा का जीवन बने, परिवर्तन हो जाए, और वो सुनते हैं कि देखो ये स्थान पर आने से इतनी आत्माओं का भाग्य बन रहा है, उनको भी सुनकर बहुत खुशी होती, उनकी स्थिति पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता, दिल में खुशी के गीत बजने शुरू हो जाते। ये है प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति। बाबा कहते तो सेवा करने वाला अर्थात सदा प्राप्ति का मेवा खाने वाला। तो जो मेवा खाता है वो क्या होता है? फ्रूट्स खाने वाले सदा हेल्दी रहते हैं ना। आजकल डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं, फ्रूट खाओ या मिठाइयाँ खाओ। तो बाबा भी कहते हैं आजकल डॉक्टर्स भी अच्छा, जो मेवा खाता है वो तंदुरुस्त होता है ना। अगर डॉक्टर्स भी किसी को कमजोर देखते तो क्या कहते हैं, फल खाओ। क्योंकि आजकल और ताकत की चीज मक्खन खाओ, घी खाओ, ऐसी राय देते हैं कोई डॉक्टर आजकल? हाँ, बिल्कुल नहीं। वो तो हजम ही नहीं कर सकते, आजकल ताकत के लिए फल देते हैं। पहले जमाने में बोलते थे हलवा खिलाओ, इसको घी खिलाओ, इसको मक्खन खिलाओ। आजकल बोलते बिल्कुल नहीं देना फैट। तो सेवा का भी प्रत्यक्ष फल मिलता है। चाहे कर्मणा भी करो, कर्मणा की भी खुशी होती है। कोई भी सेवा करो, है ना, आपको उसका प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? खुशी मिलेगी। मानो सफाई करते हो, लेकिन जब स्थान सफाई से चमकता है, तो सच्चे दिल से करने के कारण स्थान को चमकता हुआ देख करके खुशी होती है ना।
कोई भी सेवा के पुण्य का फल स्वतः ही प्राप्त होता है। पुण्य का फल जमा भी होता है और अभी भी मिलता है। अगर मानो आप कोई भी काम करते हो, सेवा करते हो, कोई भी आपको कहेगा बहुत अच्छी सेवा की, बहुत हड्डी अथक रहकर की, तो ये सुनकर खुशी होती कि नहीं होती? तो फल मिला, चाहे मुख से सेवा करो, चाहे हाथों से करो, लेकिन सेवा माना ही मेवा खाना। तो ये सेवा के निमित्त बने हो, महत्व रखने से महानता प्राप्त कर लेते। ऐसे आगे भी सेवा के महत्व को जान सदा कोई ना कोई सेवा में बिजी रहो। ऐसे नहीं कोई जिज्ञासु नहीं मिला तो क्या सेवा करूं, प्रदर्शनी नहीं हुई, कोई भाषण नहीं हुआ तो क्या सेवा करूं। आजकल कहाँ हो रही प्रदर्शनी, मेले, हाँ भाषण सब ऑनलाइन में भी एक बहन कोई कराएगी, सबको थोड़ी चांस मिलता है। पहले तो स्टेज प्रोग्राम होता था, बहुत सारे भाई बहनों को बिठा देते थे, चलो इसको भी चांस दो। अभी तो कोई एक एक कराते हैं ऑनलाइन में भी। तो मैं क्या सेवा करूं? सेवा का फील्ड तो बहुत बड़ा है। कोई कहे हमको सेवा मिलती नहीं है, ये कह नहीं सकता कोई भी। वायुमंडल को बनाने की कितनी बड़ी सेवा रही हुई है ना। बाबा कहते वायुमंडल को शक्तिशाली बनाओ, हाँ तो उसकी सेवा कर सकते हैं ना मनसा से सभी। प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले हो, प्रकृति को सतो प्रदान करने की भी सेवा है। तो प्रकृति का परिवर्तन कैसे होगा? भाषण करेंगे क्या? प्रकृति के सामने जाके भाषण करेंगे? वृत्ति से वायुमंडल बनेगा। वायुमंडल बनाना अर्थात प्रकृति का परिवर्तन होना। तो ये कितनी सेवा अभी हुई है क्या? अभी तो प्रकृति पेपर ले रही है ना। प्रकृति का ही पेपर चल रहा है ना सारी दुनिया में। वायुमंडल में बीमारियां, तो प्रकृति में भी हलचल, ये शरीर में भी हलचल है। हर सेकंड सेवा का बहुत बड़ा फील्ड रहा हुआ है। कोई कह नहीं सकता हमको सेवा का चांस नहीं मिलता। बीमार भी हो तो भी सेवा का चांस है। आप हॉस्पिटल में भी जाओ, आपकी स्थिति अच्छी है तो डॉक्टर्स की भी सेवा होती है। कोई भी हो, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा हुआ हो, किसी भी प्रकार की आत्मा, सबके लिए सेवा का साधन तो बहुत बड़ा है। तो सेवा का चांस मिले, ये नहीं सोचना मेरे को सेवा का चांस मिला हुआ है। ऑल राउंड सेवादारी बनना है। ऐसा नहीं केवल भाषण वाले बने, भाषण भी करो, बर्तन भी साफ करो। बाबा के यज्ञ में जो सेवा, चाहे भोजन बनाने की मिले, सफाई की मिले, हर सेवा में उतने ही मार्क्स हैं। कर्मणा सेवा के भी 100 मार्क्स हैं। अगर वाचा और मनसा ठीक है लेकिन कर्मणा के तरफ रुचि नहीं तो 100 मार्क्स तो गए। अब 100 मार्क्स कट होना माना आपका रैंक कितना पीछे चला जाएगा। ऑलराउंड सेवाधारी अर्थात सब प्रकार की सेवा द्वारा फुल मार्क्स लेने वाले, इसको कहेंगे ऑलराउंड सेवाधारी। ऐसे हो। देखो शुरू में जब तुम बच्चों की भट्टी बनाई तो कर्मणा का कितना पाठ पक्का कराया, माली भी बनाया, हाँ गार्डनिंग भी कराई बाबा ने, जूते बनाने वाला भी बनाया। बाबा बोलता था बाहर से जूता बना हुआ नहीं पहनेंगे, घर में बनाना है, तो जूते बनाने वाले बनाया, बर्तन मांजने वाला भी बनाया, तो भाषण करने वाला भी बनाया, क्योंकि इसकी मार्क्स भी रह न जाएं। वहां भी लौकिक पढ़ाई में मानो आप कोई हल्की सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हो, है ना। ऐसा नहीं कि कोई मैथमेटिक में फेल हुए तो ही फेल होता है। कोई अगर आर्ट का है स्टूडेंट, उसमें फेल हो गया, समझो कोई लैंग्वेज में फेल हो गया, हाँ तो ऐसा बाबा कहते कोई हल्के सब्जेक्ट में भी फेल होते, वो विशेष सब्जेक्ट भी नहीं है, नंबर 3, 4 सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें भी अगर फेल हुआ वो तो पास विद ऑनर तो नहीं बनेंगे।
टोटल में मार्क्स तो कम हो जाएंगे ना, 100 एकदम कट हो जाएंगे तो कितना फर्क पड़ जाएगा। ऐसे अपने सब सब्जेक्ट चेक करो, सब सब्जेक्ट में मार्क्स लिया। जैसे ये मकान देने का बाबा कह रहे, ये निमित्त बने हैं, ये सेवा की, इसका पुण्य मिला, मार्क्स मिलेंगी। लेकिन फुल मार्क्स ली या नहीं ली ये चेक करो, है ना। फिर देने के बाद मेरापन नहीं, कई लोग देने के बाद फिर वापस भी ले लेते हैं, ये फुल मार्क्स नहीं लेना हुआ, कट हो गए मार्क्स। कोई ना कोई तो इसमें भी देखो, लेकिन फुल मार्क्स ली या नहीं चेक करो। कोई ना कोई कर्मणा सेवा वो भी जरूरी है, क्योंकि कर्मणा की भी 100 मार्क्स हैं, कम नहीं है। यहाँ सब सब्जेक्ट की 100 मार्क्स हैं, वहां तो ड्राइंग में थोड़ी मार्क्स होंगी, हिसाब में माना मैथमेटिक में, गणित में ज्यादा होगी। यहाँ सब सब्जेक्ट महत्व वाली है, वहाँ कोई कोई एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होती है पढ़ाई में, लौकिक में, यहाँ हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा ना हो मनसा वाचा में तो मार्क्स बना लो और कर्मणा में हम रह जाएं, 0 रह जाएं। हाँ, वह आप समझो कि मैं बहुत महावीर हूँ, सभी में मार्क्स लेनी, इसको कहते सेवाधारी। तो ये कौन सा ग्रुप है? हाँ, पूछ रहे बाबा, ऑल राउंड सेवाधारी या स्थान देने के सेवाधारी? ये भी अच्छा किया जो सफल कर लिया, जो जितना सफल करते उतना मालिक बनते। समय के पहले सफल कर लेना ये समझदार की निशानी है। तो समझदारी का काम किया, बाप दादा भी खुश होते, हिम्मत रखने वाले बच्चे हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी वरदान है बाबा का, स्नेही बनने के गुह्य राज को समझ, सर्व को राजी करने वाले, राज युक्त योग युक्त भव। जो बच्चे एक सर्वशक्तिमान बाप के स्नेही बनकर रहते हैं, वे सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः बन जाते हैं। इस गुह्य रहस्य को जो समझ लेता है वो राजयुक्त योग युक्त व दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बन जाते हैं। ऐसे राजयुक्त आत्मा सर्वात्माओं को सहज ही राजी कर लेते हैं। तो इस राज को नहीं जानते, वे कभी अन्य को नाराज करते, कभी स्वयं नाराज रहते, है ना। बाबा हमेशा कहते, नाराज कौन होता? जो ड्रामा के राज को नहीं जानता। इसलिए सदा स्नेही के राज को जान, राज युक्त बनो। आज का स्लोगन है, जो निमित्त है वो जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। जो निमित्त हैं वो जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। ओम शांति। तो सुना आज बाबा के मधुर महावाक्य, कितना स्नेह युक्त और शक्ति युक्त बाबा की मुरली है। स्नेह में भी समान बनना है और सर्व शक्तियों को भी अपने अंदर समाना है, दोनों बातों में समान बनना है। क्योंकि बाबा के स्नेह ने हमको कितना शक्ति दी, जो आज हम इतना त्याग तपस्या सेवा कर रहे हैं। दुनिया के आगे तो हम बहुत, है ना, उनको कितना वंडर लगता है, इतनी छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे कुमार, कितना त्याग है इनका। वाइट कपड़ा पहनना वो भी बहुत बड़ी उनको लगती है ना त्याग की। क्योंकि बड़े बड़े लोग भी नहीं पहनते रोज वाइट। तो ये तो देखो
कितना इनका त्याग है, क्योंकि बाबा के स्नेह में कुछ भी त्याग नहीं, बड़ा नहीं लगता है। और प्राप्ति को अगर हम देखते हैं तो प्राप्ति बहुत बड़ी है और त्याग तो बहुत छोटा सा है हमारा। तो आप सबको मिलकर के बहुत खुशी हुई, और हम ये कहेंगे जब समय थोड़ा अच्छा हो जाए तो आप सभी शांति सरोवर में आओ, यहाँ का सुंदर स्थान भी देखो और उसमें आप लोग भी आकर तपस्या करो, इसका लाभ लो स्थान का। क्योंकि आज भी हमारे पास सीबीआई के डायरेक्टर आए हुए थे। सुबह से हमारा, मैं जैसा अमृत वेले से उठी हूँ, उसके बाद सोने का अवसर ही नहीं मिला। मुरली क्लास, उसके बाद कोई एक फैमिली आई थी, उनकी छोटी बच्ची को अक्षर ज्ञान, अक्षर अभ्यास है ना, बाबा के घर में मम्मा का मास चल रहा है तो सरस्वती, तो उनको ये मालूम नहीं था आज मेरा इतना टाइट, मुझे भी नहीं मालूम था, मैंने सबको हाँ बोल दिया था। आपका पहले से निमंत्रण था। उसके बाद सीबीआई के डायरेक्टर को हम 3-4 दिन से बोल रहे थे आपका एक मैसेज रिकॉर्ड करके बॉम्बे वाले चाह रहे हैं, तो बोल रहा था होटल में भेज दो। मैंने बोला ऐसे कैसे, आप तो हमारे पुराने भाई हो। यहाँ से ही उनका कार्तिकेयन जी का ना, जब वो राजीव गांधी की हत्याकांड का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो बिल्कुल हमारा सेंटर तब किराए का मकान था बंजारा में, उनका सीआरपीएफ में बाजू में ही मकान था, वहां रह रहे थे। तो उनकी युगल रोज 5 बजे आती थी क्योंकि उनकी बहुत टाइट सिक्योरिटी थी। तो सुबह सुबह कोर्स भी हुआ, सुबह सुबह वो मुरली भी सुन के चली जाती थी। फिर एक दिन हमने उनको बोला था आपके युगल को लाओ, तो वो शाम के टाइम आई थी, दोपहर में 3 बजे ऐसा। तो उसी टाइम उनके युगल भी आए, बहुत अच्छा लगा उनको। फिर हम सिल्वर जुबली थी हमारी सेवाओं की, तो तब बड़ी दादी आई हुई थी, निर्भय भाई, जगदीश भाई, सब महारथी थे। तब उसका दादी से मिलना हुआ। फिर वो मधुबन भी गए। फिर तो दिल्ली में रहते थे तो दिल्ली वालों ने भी खूब सेवा की, लेकिन बीच बीच में यहाँ आते रहते हैं। चंद्रबाबू नायडू को भी उन्होंने बोला आपने जब ये स्थान दिया था तो कैसा था, कभी आकर देखा है दोबारा? तो बोला नहीं, चलो मैं तुमको लेके जाता हूँ, अभी 10th एनिवर्सरी है। तो लाए, उनको बोला देखो आपने क्या दिया था, पथरीली जमीन दी थी, खड्डे दिए थे, देखो अब ब्रह्मा कुमारियों ने कितना पत्थरों पे फूल खिला दिए। बोला कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे, बोला कि ब्रह्मा कुमारियां क्या नहीं कर सकती, ये तो पत्थर को सोना बना सकती हैं, फूल खिलाना क्या बड़ी बात है। और वो देखकर बहुत खुश हुए। तब वो आंध्रा के सीएम बन गए थे सेकंड टाइम। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला था, जब हम उनको सम्मान करने के लिए गए थे घर में बधाई देने, तो मैं आपको आंध्रा में भी जितने भी जगह पर आपको चाहिए, 3 स्थान तो मेन है, तिरुपति और विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा में, अमरावती में, वहां पर तो 2 स्थान पर तो दिया उन्होंने, तीसरा बीच में रह गया था, फिर गड़बड़ हो गई। अमरावती में 10 एकड़ दिया है और वो खरीद के लिया है, अपना हो गया वो। ऐसे ही 3 एकड़ तिरुपति में भी बहुत अच्छे स्थान पर दिया है। तो उन्होंने बोला आपके लीडरशिप में ही बनना चाहिए, क्योंकि आपने इतना सुंदर बनाया, इतनी अच्छी सेवाएं हो रही, ऐसे आंध्रा में भी मुझे सपोर्ट करना। तो मैंने बोला जरूर, हम बाबा के बच्चे सभी एक से बढ़कर एक हैं, वहाँ की बहनें भी अच्छी हैं। बोला नहीं, मुझे आपकी टीम से ही सेवा लेनी। तो आज वो आए थे 12-1 बजे, 12 बजे आने का बोले थे, 1 बजे आए। फिर उनका यहाँ स्टूडियो में 2 भाषाओं में रिकॉर्डिंग हुआ, बॉम्बे वालों के लिए इंग्लिश में किया, और फिर तमिलनाडु में भी एक सेंटर वालों ने उनको कहा कि आपके पास आ रहे हैं तो आप तमिल में भी करा लो, तो तमिल में भी किया। फिर बाबा के घर में भोजन किया। फिर बहुत से स्थान उन्होंने देखे नहीं थे, इनर स्पेस, वो तो जाने को ही उनका मन नहीं हो रहा था। 2:15 बजे गए, फिर मैं तैयार होके फिर आपके सामने आ गई। तो इस तरह से बाबा बहुत, है ना, अब लोग बोलते सेवा नहीं है, जिसको करना हो उसको रात दिन
बाबा की सेवा में अपना समय, श्वास, शक्तियां, तो हमको कितना भाग्य बनता है। हम ये नहीं बोलते, दादी जानकी दादी से हमने ट्रेनिंग ली 1 साल 71 से 72 पूना में। दादी को कभी भी हम बोलते थे ना, दादी आप बहुत बिजी थे इसलिए मैं मिलने नहीं आई मधुबन में, कभी नहीं बोलना, ये गाली देती हो। कभी थकने का भी नहीं बोल सकते, थकती तो मैं हूं ही नहीं बोलती दादी, ना मैं थकती हूँ ना मैं बिजी हूँ, मैं एवर फ्री। तो बाबा इसीलिए बोला जो निमित्त बनते वो सदा हल्के रहते हैं। हल्के रहने से क्या होता है, कोई भी सेवा हमें भारी नहीं लगती है, सेवा से मेवा मिलता है। लौकिक में भी बोलते हैं ना, सेवा का मेवा कैसे मिलता है, सेवा करके देखो। तो इसलिए सेवा का मेवा भी खाओ, फ्रेश मेवा। संगम युग पर जो मिलता है वो फ्रेश मेवा है, प्रत्यक्ष फल, खुशी, शक्ति, प्यार, बाबा का याद का आनंद इस समय मिलता है। सतयुग में हम बाबा को याद करेंगे, ये आनंद, ये प्यार, ये परिवार फिर कल्प के बाद ही मिलता है। सतयुग में हम होंगे साथ में, लेकिन आपको याद होगा हम कौन, आप कौन। यहाँ तो आपको पता है ये हैदराबाद की कुलदीप दीदी है और हम आपको मिलेंगे, हाँ ये मिशिगन के भाई बहने हैं, हम मिले थे, चाहे जूम में ही मिले हैं, याद तो आएगा, है ना। लेकिन सतयुग में याद नहीं रहेगा कि कौन अमेरिका से है, कौन यूके से है, कौन कहाँ से है, कौन कौन से स्टेट से है, कुछ नहीं। प्यार ही प्यार होगा, लेकिन तुलना के लिए कुछ नहीं। यहाँ तो हम वो दुनिया से ये दुनिया की तुलना करते, कितना आनंद आता है, कितना बाबा के प्रति प्यार बढ़ता है। तो हम खुश होते हैं, हमारा बेहद का परिवार। दुनिया वाले हद के परिवार में भी दुखी हो रहे हैं। छोटा सा फैमिली है, उसमें भी टेंशन, लड़ाई झगड़े, और यहाँ इतना बड़ा परिवार है तो हमारे कोई बंटवारे नहीं है ना, खुशी ही खुशी है। तो आपके बीच में है ना हमारी एक डॉक्टर लक्ष्मी सलीम बहन, उनकी फोटो दिखाई दे रही है जूम में, पता नहीं ऑन किया है या नहीं उन्होंने। तो यहाँ बहुत सेवा करते थे, हमको आकर सभी को मेडिकल सर्विसेज, अभी वो वहाँ पर ही सेटल हो गए विदेश में ही। तो डॉक्टर लक्ष्मी बहन सुन रहे हैं आप लक्ष्मी बहन? हेलो, ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति लक्ष्मी बहन, डॉक्टर लक्ष्मी बहन अनम्यूट करना आपका। अच्छा मेरे को नहीं सुनाई दे रहा। लक्ष्मी बहन आप अनम्यूट करके बात कर सकते हाँ हैं। सुनाई दे रहा है। हाँ, ओम आप अभी- शांति। हाँ लक्ष्मी बहन आप अनम्यूट कर सकते हैं ना, आपका म्यूट में है। अनम्यूट करो। हम कर सकते हैं। ना मैं कर नहीं सकता। हेलो, सुनाई दे रहा? हाँ, शांति। सुनाई देता है। आप सुनाए? कैसे हैं लक्ष्मी बहन आप? हम तो ठीक है, बहुत मिस करते, बहुत सेवा का मिस करते, और हाँ। लीला बहन से तो बात करती हूँ, मगर आपसे तो नहीं किया। उन्होंने मेरे को बोला आपको दिखाई दिए तो बात करना। जरूर। या मुझे तो इधर का फार्मिंगटन हिल्स में आपका कुछ सेंटर है, मगर नहीं जा सकती थी, ये कोविड का टाइम में ना निकलना बहुत मुश्किल है। आप जूम में अटेंड कर सकते क्लासेस। हाँ, मैं तो कोशिश करूंगी जूम में। मैं तो अभी तो योगा क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस ले रहे इधर का लोगों को, 5 दिन 1-1 घंटे में टाइम स्पेयर करती हूँ, तो इतना टाइम तो नहीं मिलता। उनका टाइम तो शाम को, मेरा क्लास का टाइम तो क्लास होता, इसीलिए तो किसी ने लिंक भेजा है, मैं तो उनका मेंबर भी हूँ, मगर ज्वाइन करने के लिए मेरा टाइम उनका टाइम अलग अलग, सेम टाइम होता, इसीलिए मुश्किल हो रहा। हेलो, हम हाँ जी ओम दीदी शांति। सुनाई दे रहा? लक्ष्मी बहन, दिस इज हाँ सुनाई दे रहा है। मैं तो बात करने के लिए कोशिश करूंगी, कोई पद्मा है, पद्मा बहन है, तो उनसे बात करूंगी, मैं कोशिश करूंगी कभी मिलने के लिए, ठीक है? जरूर। अभी तो सुबह भी क्लास हिंदुस्तान है। आने के लिए। हाँ
सुबह भी होता है क्लास, हम आपसे यही बात लिंक पे करेंगे, यही लिंक पे होता है, हाँ तो हम ठीक है। आपसे बाद में बात करेंगे। सुबह लक्ष्मी 6 बहन बजे। से फोन नंबर लेके हाँ। आपसे बात करेंगे। या अभी तो हिंदुस्तान आने के लिए तो मुश्किल लगेगा, तो जब भी आती हूँ आपसे जरूर मिलूंगी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आई मिस शांति सरोवर वेरी मच। हम भी आपको मिस करते बहुत। ओके, आपका तबीयत ठीक है सिस्टर? हाँ, अभी ठीक है। ठीक है। बहुत बार याद आते हैं आप। और कुछ कर सकते हैं आपके लिए हम? बस आप वहाँ रहकर हमको याद करते हो, हम आपको याद करते। ओम शांति। ओम शांति। टेक केयर। ओम भैया यहाँ शांति से बंद दीदी। करना। ओम शांति दीदी। शांति। कुलदीप हम बहन, भी लक्ष्मी बहन भी है हमारा, 1 मिनट उनको भी ऐड करते हैं, स्पॉटलाइट करते हैं। Kuldeep Ben, हाँ जी। yes. Thank you for coming. And where is Thank you. Lakshmi Didi staying? Is she in Michigan? I'm in Gross Point Farms, दीदी। Okay. Gross Point Farms। मेरा नंबर आपको कैसे दे दूं? अभी दे दूं आपको? Yes. If you give me your phone number, I'll call you. या 313 Go ahead. 770 6020। ये पर्सनल मोबाइल नंबर है दीदी, आप फोन कर सकते। ठीक है। आपका नाम? Lakshmi. लक्ष्मी। ठीक है। ओके, बट आप पहले आप मैसेज भेज दो, क्योंकि अगर नंबर हमको जान पहचानते नहीं तो हम उठाते नहीं है। पहले मैसेज भेज देना, फिर आई विल पिक अप द फोन। ठीक है। Thank you. Thank you. Okay. I'll call you soon. बाय लक्ष्मी। या Bye, Lakshmi Ben. Thank you. Bye. Namaste. Kuldeep Ben, words cannot describe what we feel. We have few people at the center. Every Sunday, some of us meet at the center. They're all saying hello to you. Can you hear the Didi? Yeah. I just want to share something that happened at this center yesterday. They said there's a little baby came to do the Akshara Abhyasam, Shanti Sarovar. Yesterday, someone from Maharashtra came to the center with their brand new baby. And they asked me, is it okay if we bring the baby in? Because there was no one at the center. I said, please bring the baby in. They brought the baby to Baba's room. They put her in front of Baba for half an hour. The baby talked to Baba non-stop. She's 5 months old. It was so beautiful, so beautiful. They kept saying, we have not seen anything like this. So miracles happen in Baba's center. So it was so nice having them. And Can you call me? Mama is on another phone, listening to some Russian. thank you, Ben, for coming on and doing a beautiful session for us. Gyan Sarovar is really replicated as शांति सरोवर। no, Gyan Sarovar is replicated as Shanti Sarovar in Hyderabad. They look Yes, one and yes. the same. I was in awe. All my lokiks came to the center and they said, this is a beautiful place. And they still talk about it. How beautiful you, Kuldeep Ben, is maintaining the center. Absolutely gorgeous, absolutely gorgeous. I wish we could see some photographs. Maybe if Vansiba has time, maybe we can send the video link. We can watch it at our leisure. Once again, on behalf of Michigan, and thank you so much. And I also would like to thank Vansibai for making this happen. Thank you, Ben. Thank you, and Om Shanti. थैंक यू ओम शांति। सबको। कुलदीप बहन, ओम हम शांति। आए थे, मिले थे आपसे शांति सरोवर अच्छा, में। अच्छा। पता नहीं आपको याद होगा, आपने 9 हमें बजे भोजन नहीं खिलाया, देखा हुआ लग रहा है। देखा हुआ। और उस दिन भी आप इसी तरीके से बिजी थे, तो लगता है कि ये सिर्फ आज का और उस दिन का नहीं है, आपका हर दिन ऐसा ही बाबा की सेवा में पूरा समय आप सफल करते हैं। तो इतना होते हुए भी आप हमारे फैमिली से, यहाँ की बाबा की फैमिली से मिलने लिए अपना समय निकाला,
तो उसके लिए दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी भी यहाँ मिशिगन है ना, तो मिशिगन के साथ साथ बहुत और भी अन्य स्टेट से भी जुड़ते हैं जूम में। तो सभी एक बार हमें बोल सकते हैं अपना वीडियो ऑन करके दीदी को। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति कुलदीप दीदी जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी ओम जी, बहुत शांति। अच्छा लगा। ओम बहुत ही शांति। थैंक ओम यू। शांति दीदी, ओम भाग्यशाली हैं हम शांति, जो थैंक आपके यू। दर्शन हुए। बहुत अच्छा लगा, ओम शांति। मिलके बहुत अच्छा लगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हम ओम लोग भी शांति। आए थे, बॉम्बे से है मैं, और दिव्य प्रभा बहन जो बोरीवली से है, तो हम आए थे शांति सरोवर करीबन 2007 में, और 5 दिन रुके थे वहाँ। चलो ओम फिर से आप आइए। ओम शांति बहन। जरूर जरूर, अभी तो बहुत परिवर्तन हो गया होगा। हाँ जी जी। ओम शांति हम लोग शिकागो से बोलते हैं, ऐसे बॉम्बे से है। और हाँ आपने जी। जो सेवा के बारे में बताया ना, तो मैंने एक स्लोगन बनाया है, बाबा BABA, तो बी अवेलेबल, बी एक्टिव एंड बी अवेलेबल। हमेशा तत्पर रहो और सेवा के लिए हाजिर रहो। तो बाबा थैंक यू। बहुत BABA, अच्छे। बी एक्टिव, बी अवेलेबल। थैंक ओम यू। शांति। ओम शांति। ओम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे।